हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 को फिनिश। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था, उससे पहले हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे अपनी वीडियोस के अंदर। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें आपको कहा है कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ये बताओ कि इसकी थर्ड साइड की वैल्यू क्या हो सकती है या किस इंटरवल के बीच में लाई कर सकती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, मान लीजिए ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया और ये 15, तो जो थर्ड साइड है इसकी वैल्यू बतानी है कौन सी वैल्यूज के बीच में लाई करेगी। ठीक है, कौन से मेजर्स के बीच में लाई करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करोगे तो आपको एक रीजन लिखना पड़ेगा, जो हम हर किसी क्वेश्चन में लिख रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 के। और वो कौन सा है? वो ये है कि सिंस द sum of the length of two sides of a triangle should be greater, since the sum of the length of two sides of the triangle should be greater than the third side, greater than the length of third side, length of third side of the triangle, यानी कि किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स का सम थर्ड साइड से क्या होगा? ग्रेटर रहेगा। उसी का आपको यूज करना है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि कौन कौन से दो साइड हैं या कौन कौन से पैटर्न हैं, इंटरवल है जिसके बीच में आपकी थर्ड साइड लाई करने वाली है। उसके लिए आसान तरीका बता देता हूं। सबसे पहले तो जो आपको दो साइड मिली हैं उनका डिफरेंस निकालो, माइनस कर दो। 15 माइनस 12, ठीक है, 15 माइनस 12, या फिर आप यहां पे पहले लिख दो, हेयर द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, द टू साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ खास नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, आप इन दोनों में से पहले तो इन दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, और दोबारा इनको क्या कर दो? प्लस कर दो। ठीक है, एक बार माइनस और दूसरी बार प्लस, तो ये आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब जो आपका आंसर है वो यही है, जो आपकी थर्ड साइड है वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करेगी। ये दोनों वैल्यूज नहीं हो सकती, इनके बीच में लाई करे। तो यहां लिखो, हेंस द लेंथ ऑफ थर्ड साइड of given triangle should be fall between 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीटली लिख लेना है। ठीक है, ये कंप्लीट आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। अब जो मैं इस बोर्ड पे करूंगा वो सिर्फ समझने वाली चीजें हैं, लिखना अब कुछ नहीं है, सिर्फ यही लिखना है। ठीक है, और इसी के साथ आपकी 6.4 भी फिनिश हो गई। अब देखो, आप कहोगे कि 3 और 27 क्यों नहीं लिख सकते, तो उसका रीजन बताता हूं। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, 12 और 3 को प्लस करता हूं तो आंसर कितना आएगा? 15 आएगा, बिकॉज थर्ड साइड 3 ले ली हमने, है ना। तो आंसर कितना आएगा? 15। वो क्या हो जाएगा? थर्ड साइड के इक्वल हो जाएगा, जो केस हमारा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से 3 को आप लेट नहीं कर सकते।
और 3 से छोटी कोई भी वैल्यू होगी उसे भी लेट नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज अगर मान लीजिए 3 से छोटा कौन है, 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 14, विच इज लेस देन 15, और लेस देन भी हमारा पॉसिबल नहीं है। सेम केस हमारा किसके साथ हो जाएगा, 27 के साथ। मान लीजिए फर्स्ट साइड 15, सेकंड साइड 12 और थर्ड साइड हमने मान लिया 27 मान लिया। तो इससे क्या होगा, अब देखो 15 प्लस 12 27 और थर्ड साइड भी कौन है 27, तो ये दोनों क्या हो गए बराबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर 27 से कोई भी ग्रेटर ले ले, तो मान लीजिए 28 ले लिया, फिर तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम 27 और हमने थर्ड साइड कौन सी मानी थी 28, ये तो क्या रह गया, सम क्या रह गया, लेस देन रह गया, जबकि होना क्या चाहिए था, ग्रेटर। इसी वजह से आप ना तो 27 ले सकते, ना 3 ले सकते, और ना ही 3 से छोटा 27 से बड़ा। तो कौन सी वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज हैं 3 से ग्रेटर 27 से स्मॉलर। फॉर एग्जांपल दिस वन, 3 नहीं लेंगे, 4 ले सकते हो, 5 6 7 और इसके साथ साथ 25 एंड 26, लेकिन 27 नहीं ले सकते। तो ये सब वैल्यूज हैं जो आप लेट कर सकते हो, ये पॉसिबल है। इनमें से कोई भी एक साइड को चूज करके आप ट्रायंगल बना सकते हो। तो इन्होंने यही पूछा था कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बीच में थर्ड साइड की वैल्यू लाई कर सकती है, वो हमने बता दिया कि 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बिटवीन, बीच में। देखो बिटवीन का बहुत बड़ा रोल है, एक वर्ड है लेकिन रोल बहुत बड़ा है। रोल क्या है कि ये बताता है बिटवीन, यानी कि 3 और 27 को उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया कि 3 और 27 नहीं लेना, उसके बीच में जो वैल्यूज है वो आप कोई भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलो अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अपने 6.4 से पहले अपने पूरे चैप्टर में सीखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 को स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, थोड़े से जो हम पहले ही पॉइंट्स पढ़ चुके हैं उनके बारे में छोटा छोटा सा रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको वो पॉइंट्स दोबारा से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने पढ़ा था मीडियन। ओके, मीडियन क्या होता है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर आप किसी साइड का मिड पॉइंट लेते हो और उसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हो, तो ये क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, मीडियन। और उसके बाद आपने पढ़ा था अल्टीट्यूड। क्या पढ़ा था, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है, अगर आप किसी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड बोलते हैं। इसके बाद आपने एक चीज़ और पढ़ी थी, वो था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या था, इसके अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इसे इस तरीके से लिख सकते हो, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद आपने एक चीज और पढ़ी थी, वो था एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी। और वो क्या था भला, उसमें आपने पढ़ा था एंगल 1 2 और 3 सबको ऐड कर दो, आंसर हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद होगा कि आपने ये सभी पॉइंट्स पढ़े थे। फिर हमने दो स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में भी पढ़ा था। दूसरा स्पेशल ट्रायंगल कौन सा था, पहला तो इक्विलेटरल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों ही एंगल्स भी इक्वल होंगे और जिसकी फिक्स वैल्यू रहेगी हमेशा, विच इज 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल पढ़ा था हमने आइसोस्केलस ट्रायंगल। उसके अंदर क्या था, दो इक्वल साइड थी और जो थर्ड साइड है जो नॉन इक्वल है उसे हम बोलेंगे बेस। और बेस से बनने वाले दो एंगल ये भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। मान लीजिए एंगल 1 और 2 है तो आपके दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन हमेशा रहेंगे क्या, इक्वल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने अभी जैसे 6.4 में पढ़ा,
कि अगर आप किसी ट्रायंगल की 3 साइड लोगे तो उसमें दोनों साइड का सम, 2 साइड्स का सम क्या हो जाएगा, थर्ड साइड से ग्रेटर रहेगा, ऑलवेज ऐसा ही पॉसिबल रहेगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से, उस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा, लेकिन आप उस वीडियो के आने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हो कि उसका आंसर क्या रहेगा। आपको आंसर यस और नो की फॉर्म में लिखना है, यस और नो। तो क्वेश्चन है, जैसे आपने ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बारे में स्टडी की कि दैट मीन्स द सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स, ठीक है। तो क्या ऐसा एंगल्स के अंदर भी पॉसिबल है? क्या ऐसा एंगल्स के अंदर भी पॉसिबल है? हमेशा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस इज ग्रेटर देन एंगल सी। इज इट पॉसिबल दैट द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड एंगल? 2 एंगल्स का सम क्या थर्ड एंगल से बड़ा होना चाहिए? अगर नहीं हुआ तो क्या ट्रायंगल नहीं बन पाएगा? ये आपको ट्राई करना है। आप अपनी फेयर नोटबुक में इसको रफ नोटबुक में इसको ट्राई कर सकते हो। अलग अलग एंगल्स बनाओ, उनका सम करो, देखो क्या वो थर्ड एंगल से ग्रेटर आता है। तो आपको ऐसा देखकर मुझे बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, अगर हमेशा थर्ड एंगल का जो 2 एंगल्स हैं उनका सम थर्ड एंगल से बड़ा आ रहा है तो आप यस लिख दो। अगर आपको लगता है कि किसी एक केस में भी आपको ऐसा कुछ केस मिल गया जहां पे 2 एंगल्स का सम थर्ड एंगल से छोटा है लेकिन ट्रायंगल बन रहा है, तो आप वहां पर नो लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। इज इट पॉसिबल दैट द सम ऑफ 2 एंगल्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल? यस और नो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 की, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप उसे पहले ही थोड़ा सा स्टडी कर ले, ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।